अपने ही चंचल मन को, अपने ही दुखी मन को, पीड़ित मन को अपने बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 640 दिन हो गए। तारीख 8 अगस्त सन 2023, दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। अब आपको मैं एक निर्देश देता हूँ। निर्देश समझते हैं ना? निर्देश और आदेश दोनों है साथ साथ। जब भी आप ध्यान करने बैठे तो ध्यान का मतलब ध्यानम निर्विषयम मन है, ठीक है ना जी। मन का निर्विषय हो जाना ध्यान है। तो मन का निर्विषय ध्यान कैसे होगा? मन निर्विषय कैसे होगा? तो एक उदाहरण मैंने आपको दिया था और वो उदाहरण कई बार दिया था। जैसे आपका छोटा पुत्र या नाती साइकिल चलाना नहीं जानता है, यह बात आप जानते हैं, लेकिन वह आपके चोरी छुपे साइकिल चलाना सीख लिया और किसी दिन किसी फील्ड में वो चलाते हुए आप उसको देख लिए और वह भी आपको देख लिया कि दादाजी भी देख लिए। आप उसके कई दिन के बाद कहते हैं कि जाओ एक सामान ले आओ दुकान से। वह बालक कहता है कि मुझे साइकिल दो तब मैं जाऊंगा। आप सड़क पर वर्तमान में लोग कैसे चल रहे हैं इसके बारे में आपको पता है, बच्चे को कुछ पता नहीं है। उसको तो एक धुन सवार है कि मुझे साइकिल मिल जाएगा चलाने के लिए। आप उसे रोकते हैं, हर प्रकार से रोकते हैं, नहीं मानता है, दो चांटे भी लगा देते हैं फिर भी नहीं मानता है। और सामान लेने जाने के लिए, पैदल जाने के लिए वो मना कर दिया। और सामान मंगाना जरूरी है। तब आप अंतिम में क्या करते हैं? उसको झोला भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, लिस्ट भी देते हैं और साथ साथ साइकिल भी देते हैं कि अच्छा भाई जा लिया। सब कुछ समझा देते हैं। समझाने के बाद अंत में क्या कहते हैं कि जरा सावधानी से जाना, जरा ध्यान से जाना। ये सब दो शब्द का प्रयोग करते हैं कि नहीं जी। पहला शब्द प्रयोग करते हैं अंत में कि सावधानी से जाना। दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं चलते चलते कि जरा ध्यान से जाना। तो इस ध्यान में आप क्या सिखाना चाहते हैं अपने उस नाती को? उसमें हर शब्द उसमें जुड़ गया। एक शब्द कह देने से हजारों शब्द उसमें जुड़ गए। एक दो शब्द नहीं जुड़े, हजारों शब्द जुड़े हुए हैं जी। जितने भी शब्द आप बोलेंगे वो शब्द उसी में जुड़ जाएगा, उसी एक शब्द में। देख कर जाना, संभल कर जाना, कहीं लड़ना नहीं, कहीं गिरना नहीं, कहीं चोट नहीं खाना, कहीं सामान गलत नहीं ले लेना, कहीं सामान भूल नहीं जाना, ठीक है ना। कहीं चोरी मत कर लेना, कहीं किसी से झगड़ा मत कर लेना। मतलब जितने भी शब्द आप उसमें जोड़ेंगे वो सब उसी में जुड़ता जाएगा, उसी एक शब्द में। क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे तुम सकुशल हो वर्तमान में, यही कुशलता लौट करके मुझे चाहिए। तो तुम्हारे शरीर में कहीं चोट नहीं लगा है, कहीं दर्द नहीं है, कहीं पीड़ा नहीं है,
कोई उलाहना कोई हमको देने नहीं आ रहा है, ठीक है ना। हर प्रकार से जैसे तुम हो वर्तमान में सुरक्षित, सुसज्जित, सुखी, ठीक है ना, आनंदित, प्रसन्नचित, उत्साहित, यही उत्साह, यही प्रसन्नता, यही सुख ना ले करके आना वापस, यही एक शब्द में आप समझाते हैं। वही बात मैं आज आपको सिर्फ निर्देश और आदेश के रूप में कह रहा हूं कि जब आप 2 घंटे के लिए बैठिए, चाहे घर पर बैठिए, चाहे यहाँ बैठिए, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, चाहे कोई भी समय हो, जब भी आप बैठें तो अपने शरीर को एक बार टटोल लें, पूरे शरीर को। श्वास को देखने से पहले अपने पूरे शरीर को एक बार टटोल लीजिए। जैसे विपश्यना कराते हैं तो पहले 2 दिन तक तो वो श्वास को दिखाते हैं, ठीक है ना। बाद में वो 2 दिन के बाद वेदना और संवेदना के आधार पर सर के तलवे से लेकर के और पांव के अंगूठे के या उंगली के ऊपरी भाग तक, ये जो ऊपरी भाग में जहाँ रगड़ रहा हूँ, ठीक है, ये ऊपरी भाग तक पूरा देखना है कि कहाँ आनंद की अनुभूति हो रही है, कहाँ दुख का अनुभव हो रहा है, कहाँ दर्द का अनुभव हो रहा है, कहाँ खिंचाव हो रहा है, कहाँ तनाव हो रहा है, कहाँ दबाव महसूस हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको पूरे शरीर को एक बार देख लेना है घूम के। आप घूम के कैसे देखेंगे? जब सुखपूर्वक बैठ गए, पलथी मार के, हाथ बंध गया, आंख बंद हो गया, अब अपने मन से सर के तलवे से लेकर के और एक तरफ, चाहे बाईं तरफ चाहे दाईं तरफ, एक तरफ आप चलिए। मान लेते हैं हम दाहिने तरफ चल रहे हैं, तो दाहिने तरफ जो है सर को पूरा देख लीजिए। फिर कान की कनपट्टी पर आइए, यह ना कान का कनपट्टी पूरा एरिया, यहाँ पूरा देख लीजिए। यहाँ आनंद कहाँ महसूस हो रहा है, खुजली कहाँ महसूस हो रही है, तनाव, दबाव, दर्द, ठीक, यहाँ पूरा देख लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ से लेकर के कंधे पर आइए, ये जो एरिया है, ठीक, इस एरिया पर आइए, पूरा एरिया टटोल लीजिए मन से। फिर उसके बाद दाहिने हाथ पर पूरा देख लीजिए, क्योंकि हाथ बंधा होगा ऐसे, तो हाथ पर पूरा देख लीजिए कहाँ महसूस हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है, दर्द, तनाव, खिंचाव, आनंद की अनुभूति, दोनों से देखना है। तो वहाँ वेदना संवेदना कहते हैं, यहाँ मैं सुख और दुख आनंद में कह रहा हूँ, ठीक है ना। आनंद मतलब गुदगुदी टाइप जी, क्योंकि हमें सहज में आपको अपनी बात को पकड़ाना है ना जी। कबीर की सहज साधना, तो सहज मतलब सरल, जो हमारा मस्तिष्क आसानी से पकड़ सके, उसमें कोई कठिनाई ना हो। अभी जैसे विपश्यना में कठिनाई होती है, क्योंकि वेदना और संवेदना वो पुरानी भाषा है। जिस समय में वेदना संवेदना भाषा चल रही थी, उस समय का वो आसान शब्द था, आज वो कठिन शब्द है। जिस समय में संस्कृत था, तो संस्कृत सभी लोग बोलते थे, इसीलिए सभी लोग आसानी से समझ लेते थे। आज संस्कृत नहीं, जब पाली भाषा आया, उस समय में महात्मा बुद्ध संस्कृत पढ़े हुए थे, गुरुकुल में वह संस्कृत पढ़े हुए थे, चाहे वो घर में कोई आके पढ़ा गया हो या वो गुरुकुल में जाके पढ़े हों, लेकिन वो पढ़े थे, ठीक है ना। तो उन्होंने जब ज्ञान प्राप्त हुआ और सहज में जनता के बीच में देना था, उसे सबको, सबके दिमाग में वो बातें डालनी थी और सबसे वो कार्य कराना था, तो अपनी भाषा पाली भाषा में उन्होंने बोलना शुरू किया। उस समय का जो भाषा था, अपनी लोकल भाषा, उसी भाषा में जो सामान्य लोग समझ पाते थे, उसी भाषा में वो बोलते थे, क्योंकि संस्कृत उस समय में विलुप्त सा हो गया था, क्योंकि सभी लोग नहीं बोलते थे। तो जो भाषा उस समय में था, वही भाषा लोग बोल रहे थे, वही भाषा में लोगों से वो वार्तालाप करके वो अपनी बात, जो अपनी साधना करके जो ज्ञान प्राप्त किए थे, जो प्रज्ञावान अपने स्वयं को बनाए थे जिस साधन से, वही साधन उन्हें पकड़ाने के लिए उस भाषा में बोलना शुरू किए थे।
तो वर्तमान समय में ना संस्कृत है ना पाली भाषा है, ठीक है ना, तो वो कठिन लगेगा। इसीलिए मेरा कर्तव्य बनता है कबीर की तरह, जैसे कबीर अवधी भाषा में बोले हैं। अवधी भाषा का मतलब इलाहाबाद, बनारस और अयोध्या के बीच की जो एरिया है ना, अयोध्या, इलाहाबाद, बनारस और गोरखपुर की तलहटी, ये जो एरिया है ये अवधी भाषा में है। तो इस अवधी भाषा में, सामान्य भाषा में लोग समझ सकें, इसलिए उन्होंने बोला है। बोला वही भाषा है संस्कृत वाली, क्योंकि वो वेद की बात बोल रहे हैं, उपनिषद की बात बोल रहे हैं, श्रुति और स्मृति की बात कर रहे हैं, और शास्त्र की भी बात साथ साथ कर रहे हैं, और साथ साथ आपकी वाल्मीकि रामायण और गीता की भी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो साथ साथ जब सबकी चर्चा कर रहे हैं और लोग उस भाषा, जिस भाषा में वो हमारे ग्रंथ हैं, उस भाषा को बोलेंगे तो लोग क्या समझेंगे। जैसे मैं अभी आपसे मराठी बात करूं तो आप क्या समझ पाएंगे। वर्तमान में ही मराठी महाराष्ट्र की भाषा है, और मराठी भाषा 18 भाषाओं का मेल है, उसमें संस्कृत ज़्यादा है, ठीक है ना। 18 भाषाओं का मेल मराठी है। तुम्ही इकडे या, तुम्ही इकडे या, तुम इकडे मने यहाँ, आ मने आओ। तो हम सीधे सीधे अगर आपसे कह रहे हैं कि बाबू हो आप वहाँ से यहाँ चले आओ, तो इकडे या और यहाँ चले आओ, दोनों में कितना अंतर है। तो आप उस भाषा को नहीं समझ पाएंगे। तो उस भाषा को हमें बोलने से क्या मतलब है, क्योंकि मुझे आपके जीवन में जो दुख आपको अनुभव हो रहा है उसे हमें आपकी ही भाषा में बोल के और आपसे ही निकलवाना है। तो जब आप समझेंगे तभी तो निकालेंगे, क्यों जी, अन्यथा क्या होगा। आप एक बात हम कह सकते हैं कि महात्मा जी बड़े विद्वान हैं, अरे ये तो इतनी भाषाओं के जानकार हैं, तो इससे आपके पल्ले क्या पड़ा। आपके जीवन में जो दुख था, जो पीड़ा है, वो तो वो यथावत ही बनी हुई है। हमारी बात को आप समझे नहीं, तो अपने चीज को निकालेंगे कैसे। और जैसे सूपा अगर चलाने न आवे तो उसमें से कचरा निकलेगा नहीं। तो सूपा चलाना जिसको आता होगा वो देखिए सार को कह लेता है और सब बाकी पहिया फटक देता है। तो हमारा शरीर सूपा है, इसी में से हमारे अपने बुराइयों को फटकना है और अच्छाइयों को ग्रहण करना है, ठीक है ना। तो फटकने जब आएगा तभी तो, या फटकने वाले से सीखना पड़ेगा। तो हम फटकने वाले परिपक्व हैं, आपको फटकना सिखा रहे हैं। फटकना का मतलब निकालना, ठीक है ना। तो जब हम श्वास को देखने से पहले साधना की मुद्रा में बैठे, हाथ बंधा हुआ और ध्यान मुद्रा में जब बैठे, तो एक बार मस्तिष्क से अपने पूरे शरीर को दाहिने तरफ से देखते हुए जाइए। जैसे मैंने बताया ना, कनपट्टी पर, कंधे पर, फिर हाथ में, फिर हाथ के नीचे आइए जो पेट का एरिया है, फिर उसके बाद कमर का एरिया, फिर उसके बाद जंघा का एरिया, फिर जंघे के नीचे जो है आपके गांठ तक, फिर उसके बाद पंजे को पूरा आप ये देख लीजिए कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ तनाव महसूस हो रहा है, कहाँ पीड़ा हो रही है, कहाँ आनंद की अनुभूति हो रही है, कहाँ सुख का अनुभव हो रहा है। जहाँ आनंद और सुख का अनुभव हो रहा होगा वहाँ आपको अनुभव नहीं कराएगा। जहाँ दर्द होगा बार बार मन आपका वहीं जाएगा। तो दर्द जहाँ हो रहा हो उसको, उसी को लगातार देखिए, और लगातार इतना देखिए कि वो दर्द महसूस होना ही बंद हो जाए। जब लगातार किसी चीज को देखा जाता है तो उसका जो वर्तमान स्थिति है वो क्षण क्षण क्षरण होता है, ठीक है ना। क्षण क्षण क्षरण होता है, और क्षण क्षण क्षरण का मतलब होता है धीरे धीरे अंत में जाकर के जो वो वर्तमान स्थिति थी 10 मिनट पहले, वो 10 मिनट बाद नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। तो जो दर्द महसूस हो रहा है वो दर्द नहीं रह जाएगा। तो इसका अभ्यास वो लोग विपश्यना में 2 दिन के बाद, जो श्वास दिखाने के बाद, वो इस पे ले जाते हैं कि पूरे शरीर को देखो, कहाँ वेदना हो रहा है, कहाँ संवेदना हो रहा है। वेदना का मतलब कष्ट और संवेदना का मतलब सुख, ठीक है ना। ये 2 वृत्तियाँ
हमें बना करके देखना है पूरे शरीर में। तो हमें कठिन शब्द का प्रयोग नहीं बल्कि सहज शब्द का प्रयोग करना है। प्राणायाम का भी मतलब यही होता है, प्राण आपान, आना और जाना, प्राणवायु का, जो हमारा शरीर का जो प्राणवायु है यही प्राणायाम है। ठीक है ना, प्राण आयाम, आना और जाना। शब्द में कुछ चीजें छुपी होती हैं, जो उसमें इंक्लूड है वो सिर्फ गुरु जानता है, जो उसका विशेषज्ञ है। सामने पढ़ने वाला उस बात को नहीं समझ पाएगा, लेकिन उसका जो विशेषज्ञ है, लिखने वाला या उसको जानने वाला, उसका मास्टर जो है, मास्टर का मतलब होता है कि शब्द की परिपक्वता। शब्द की परिपक्वता का मतलब होता है शब्द की उत्पत्ति से लेकर के, ठीक है ना, एक शब्द में दो शब्द मिला हुआ है, दोनों का क्या क्या अर्थ होता है। एक शब्द में आधा अधूरा भी शब्द मिला रहता है, ठीक है ना, उस पर र ऊपर भी कर देगा, जहाँ विसर्ग होगा वहाँ र ऊपर होगा, तरह तरह की चीजें जब वो लिख देता है। लेकिन उसको जो विशेषज्ञ है, मास्टर है, वही जान पाता है, सभी लोग नहीं जान पाते। सब लोग उसी शब्द में उलझ जाते हैं, खाली शब्द रटने में लग जाते हैं। तो वास्तविक की स्थिति से दूर हो जाया जाता है। इसीलिए जो है इस बात का ध्यान रखना है कि जो मैं कह रहा हूँ वो हर चीज को तौल कर, देख कर, जान करके मैं बोल रहा हूँ, तो उस लेवल पे तब आप पहुंच पाएंगे। तो अपने ही शरीर को एक बार पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि शरीर मेरा है, मैं नहीं हूं ना। तो अपने शरीर को, क्योंकि मैं इसी में हूं, मैं इसी में हूं, तो जो कुछ इसमें होगा वो मुझे ही अनुभव होगा ना, आपको अनुभव नहीं होगा। मान लीजिए मेरे गांठ में दर्द हो रहा है और आपके गांठ में दर्द नहीं हो रहा, तो आप वहां नहीं आप अनुभव कर सकते। तो लेकिन जहां दर्द हो रहा होगा वहां तो आपको अनुभव होगा ही ना। बात समझ रहे हैं नहीं? आपकी गांठ में दर्द हो रहा है, मेरे गांठ में दर्द नहीं होता है। तो वो जो आपको दर्द का अनुभव हो रहा है, वो दर्द का अनुभव मुझे नहीं हो रहा है। इसलिए अपना अपना अनुभव अपने अपने शरीर का होता है। लेकिन ये कि रास्ता वही है, कहीं भी दर्द हो रहा हो तो दर्द तो महसूस होगा ही। दर्द महसूस होना ये सभी लोगों के अंदर में, जब हम पलथी मार के बैठते हैं तो कहीं ना कहीं दर्द तो जरूर महसूस होगा, क्योंकि पैर ऐसे पड़ते हैं। तो पैर जब ऐसे पड़ते हैं तो देखिए दोनों पैर के बीच में जो नसें होती हैं यहाँ वो दबती हैं, दबेगी ना। तो जब दबेगी ब्लड सर्कुलेशन होगा नहीं, तो तनाव महसूस होगा ही। और यही जहां दर्द दब रहा वही दर्द महसूस होगा। गांठे जब ज्यादा देर तक बैठेंगे तो दर्द करेगा, कमर दर्द करने लगेगा, यहाँ पुट्ठा दर्द करने लगेगा, पीठ की रीढ़ की हड्डी में दर्द करने लगेगा, कहीं ना कहीं दर्द महसूस होगा। और एक बार इसे खाली देखना है, पूरे शरीर को एक बार देख लेना है, और जहां दर्द महसूस हो रहा है वहां तब तक देखना जब तक दर्द खत्म ना हो जाए। उसके बाद जब शरीर सामान्य हो जाए, क्योंकि अब जो है स्थिति पहले जैसी नहीं है, क्योंकि चंचलता थी, तरह तरह की कल्पना था, ये पढ़े थे, वो पढ़े थे, यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, माँ कल्पना था। और बैठते ही कैसे बैठेंगे, 2 घंटे कैसे बैठेंगे, हमारा वो काम नुकसान होगा, वो काम नुकसान होगा, ये 2 घंटा हमें बैठाएंगे, क्या इसमें लाभ मिलेगा, दुनिया भर का कल्पना मन में था। अब वो सारी कल्पनाएं आपकी 640 दिन में सब खत्म हो गई, ठीक है ना। अब जो स्थिति हमें बनानी है वो ये बनानी है खाली 2 दिन। एक, बैठने के बाद पूरे शरीर को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं एक बार देख लेना है, सिर्फ एक बार देख लेना है। जहां दर्द महसूस हो रहा है वहां तब तक देखिए जब तक वो दर्द खत्म ना हो जाए, क्योंकि क्षरण होता है, 1 सेकंड में वो स्थिर नहीं रहेगा, वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो वो चलते चलते एक समय अपनी ही मस्तिष्क में, पहली बार जब हम उसको देखते हैं तो बहुत पीड़ा महसूस होती है, लेकिन लगातार उसको जब देखेंगे तो एक तो पहली बात तो अपने से अलग अनुभव होने लगता है, वो दर्द भी अपने से अलग अनुभव होने लगता है, और धीरे धीरे जो दर्द ज्यादा महसूस हो रही थी वो दर्द भी अपने आप गायब हो जाता है। ये अनुभव की बात है। कबीर क्या कहते हैं, बिन देखे वह देश की, बिन देखे वह देश की, बात कहे सो कूर, और आप ही खारी खात है बेचत फिरे कपूर। कपूर मतलब सार तत्व। स्वयं खारी खा रहे हैं, स्वयं चंचल है, स्वयं पीड़ित है, स्वयं दुखी है, और सुखी होने का लोगों को उपदेश दे रहा है, तो दूसरे के ऊपर कैसे असर पड़ेगा। स्वयं का अनुभव जब देंगे तो, क्योंकि सामने वाला भी वही है जो आप हो। जिन संसाधनों से आप लैस हो
वही संसाधनों से लैस सामने वाला भी है। वही हाड़ मांस बलमूत्र का ढांचा शरीर मेरा भी है, वही हाड़ मांस बलमूत्र का ढांचा सामने वाले का भी है। और उसी में एक चेतन तत्व है, उसी में आत्मा सब जीव तत्व है, आत्मा तत्व है। आत्मा मतलब स्वयं अपने आप में एक तत्व है। वो जैसे मिट्टी अपने आप में एक तत्व है, पानी अपने आप में एक तत्व है, ठीक है ना, अग्नि अपने आप में एक तत्व है, वैसे ही शरीर में जीव आत्मा भी एक तत्व है। वो हर घट में वही है, हर घट की बात कर रहा हूँ। चलते फिरते चींटी से लेकर मनुष्य तक जितने भी जानवर मिल रहे हैं चलने फिरने वाले, वो वही है जो आप हो। लेकिन उन्होंने अपने मानव जीवन में आने के बाद, जैसे सभी लोग जो मैं अपना समय को जब हल्के में लेकर के उसको गंवा रहे हैं, बाहरी फोकस में अपने आप को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और जो पहले से अंदर भर लिए हैं उसको निकालने का काम नहीं किए बल्कि और भर ही रहे हैं। तो मान लीजिए एक बोझा आपके सर पे है और एक बोझा ला दीजिए, डबल होगा कि नहीं होगा? तो दबेंगे कि नहीं? और उसी के ऊपर बोझे के ऊपर बोझे के ऊपर बोझे के ऊपर आप रखते जाएंगे तो आप नीचे दबते जाएंगे कि नहीं? आपकी क्या स्थिति होगी? बैठ जाएंगे, धंस जाएंगे ना। वही स्थिति हम लोगों की हो रही है। यानी शरीर प्राप्त करने के बाद, शरीर प्राप्त करने के बाद, यानी बच्चा जब जीवन होता है उसके जीवन में देखिए कोई वासना वृत्ति नहीं रहती है। समाज का कोई भी विषय उसने देखा नहीं रहता है, खाली दूध पिए रहता, स्वाद का है, आँख का और कान का, बाकी कुछ नहीं जानता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, एक एक दिन बीतता जाता है, एक एक घंटे बीतता जाता है, वैसे आँख से देखना, कान से सुनना, पैर से चलना, नाक से सूंघना, जीभ से स्वाद लेना, हाथ से कुछ लेना देना, पैर से चलना, पेट में खाना पीना, अनेकों प्रकार के दृश्य को देखता है, अनेकों प्रकार के लोगों को देखता है तो उसमें अपना और पराया मानना, जमीनों को देखता है तो अपने पराये लोग लेके जाते हैं कि ये तुम्हारा खेत है, तुम्हारा जमीन है, तुम्हारा घर है। बैंक में ले जाता है, ये बैंक में तुम्हारा, ये इसी बैंक में तुम्हारा खाता है, यानी तुम्हारे पिताजी का खाता, तुम्हारे बाबा का खाता, इसी में तुम्हारा भी खाता, इतना पैसा। वो रोज एक न एक उसके दिमाग में बोझा डाला ही जाता है। तो वो दबते 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 वृद्धावस्था में आप देखिए कि जो बचपना में खुला शरीर था, मन प्रसन्नचित था, आनंदित था, वो क्या वृद्धावस्था में रह जाता है? दबते 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 इतना दब जाता है कि वही अपना शरीर अपने लिए ही कांटा हो जाता है। कांटा का मतलब दुख का कारण हो जाता है। अपना वही शरीर, यही आँख है, कान, यही नाक, यही जीभ, यही शरीर, यही हाथ पैर, अपने लिए कितना दबाव महसूस करते हैं। तो जो हल्का होना है, हल्के होने के बजाय जब हम धंस गए, मतलब इतना बोझा लाद लिए और कि कम करने के बजाय हम बोझा लादते जा रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैंने कहा था कि जवानी के बाद जो है जो स्थिति आती है वो स्थिति धीरे धीरे नीचे आना चाहिए। यानी जिस तरह से ऊपर चढ़े थे, एक एक करके अपना माने थे, उसी तरह से एक एक करके अपना पराया जो है निकालना भी जरूरी है। तब जाकर के अंतिम अवस्था हमारा शरीर हल्का होगा, मन हल्का होगा। शरीर छोड़ते समय, संसार को छोड़ते समय कोई कष्ट, पीड़ा, तनाव, दबाव, खिंचाव, आत्मग्लानि, दर्द या अपने ऊपर घृणा, ये सब कुछ नहीं होगा। यानी शरीर को छोड़ना तो है ही है। अरे चाहे रो के छोड़ो, चाहे हंस के छोड़ो। अरे नौकरी से निकलना ही है, चाहे निकाल दो चाहे निकल जाओ। रिजाइन का मतलब होता है निकल जाना होता है। लेकिन जब मैच्योरिटी आकर के जब आप रिटायर होते हैं, इसका मतलब निकाल दिया। जब देखा कि इस शरीर में अब कोई जान नहीं रह गई है, उससे काम लायक नहीं रह गया, अब काम लायक नहीं रह गया, तो अब कितनी बड़ी बात बोलता है वो शब्द। देखिए क्या प्रयोग करता है, लेकिन बोलता क्या है? रिटायर कर दिए हैं, अब आपको पेंशन मिलेगा, जाइए अब अपना घर पे, इसी पेंशन के सहारे पूरा जीवन अपना काट लीजिए। तो हम लोग ही लालची आदमी वो जो पेंशन है वो पेंशन का सहारा लेकर के जीवन भर, क्योंकि आगे का उन्हें कुछ पता ही नहीं, खाली नौकरी जो करें। और नौकरी का मतलब होता नौकर, नौकर का मतलब होता अपना बुद्धि, विचार, बल, शक्ति सब कुछ बेच देना, दूसरे के अधीन कर देना, 4 पैसे के चलते। 1 मिनट की कीमत पूरे जीवन की कमाई नहीं दे सकती है। अब आप बताइए 8 घंटा ड्यूटी में हम लोग पूरा शंका में रहते हैं,
बंधे रहते हैं। लेकिन क्या किसी को इस बात का ख्याल है? क्योंकि शरीर को मैं मान लिया है, इसलिए भूख को अपने बस में नहीं कर पाया। शरीर को मैं मान लिया इसलिए नींद को अपने बस में नहीं कर पाया। शरीर को मैं मान लिया इसलिए कान से सुना हुआ शब्द तुरंत, जैसे कोई अपशब्द बोला, शरीर पूरा झंझना गया, क्रोध उत्पन्न हो गया, अग्नि जागृत हो गई। अब अग्नि जागृत हो गई तो जब उसमें कुछ भी पड़ेगा तो जल जाएगा कि नहीं? अपने हम स्वयं जल ही रहे हैं, दूसरे को भी जला देंगे। यानी लाठी डंडा भाला फरसा कुछ भी चला देंगे, पता चला वो भी गया और हम तो जल ही रहे हैं। और उसका परिणाम क्या आएगा? क्या इस बात की चेतना रहती है? शरीर को मैं मानना ही यही सबसे बड़ी भूल है। शरीर को मैं मान लेना ये सबसे बड़ी भूल है। और यही भूल संत महात्मा ऋषि मुनि धन्य है वो लोग, हम लोगों को जगाते हैं भजन गा गा करके, गांव गांव जा जा करके, घर घर जा करके, गली गली जा करके, उठो जागो, उठो जागो, उठो जागो। लेकिन कौन उठता है, कौन जागता है बताइए? ऐसे शरीर से उठ जाना, अपने काम में लग जाना, झाड़ू भाड़ू लगाना है तो सबको लोग करते हैं, ना भी जगाओ तो भी जगेगा। लेकिन यहाँ भीतर से जगने की बात करते हैं, भीतर से उठने की बात करते हैं। वासनाओं में जो लिप्त हो, शरीर को जो मैं मान लियो, जो कि शरीर मैं नहीं हूँ, और शरीर से संबंधित जो चीजें अपना मान लिए हो, शरीर से संबंधित जो चीजें अपनी नहीं है उसको पराया मान लिए हो, उसको दुख दोगे, उसको पीड़ा दोगे तो क्या आप सुखी रहोगे? कितनी बड़ी बात है। तो हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना, अब अपनी चेतना में रहना है कि शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, मैं शरीर में हूं, इसका ड्राइवर। और ये कब पंचर हो जाएगा, कब मुझे इस पे से उतर करके पंचर ठीक करना होगा पता नहीं है। ठीक है, कब इसका नट बोल्ट ढीला हो जाए, कब इसका इंजन सीज हो जाए, कुछ पता है? तब इसलिए ड्राइवर को ड्राइवर की तरह अपनी सीट पे बैठ करके सिर्फ सावधानी पूर्वक अपने मंजिल को तय करना है और चारों तरफ देख करके चलना है। जैसे ड्राइवर अपनी जब सीट देखिए, जब सामान्य रहता है तो चंचल नहीं रहता है, ठीक रहता है, शांत रहता है। लेकिन जैसे ही ड्राइविंग सीट पे बैठता है तो बैठने के बाद पहले पूरी चीज को देख लेता है। ड्राइवर बस के ड्राइवर को देखे ना, बैठ करके कंडक्टर को देखता है, फिर पब्लिक को देख लेता है, कंडक्टर से पूछ भी लेता है, जोर से बोलता है, कोई छूटा तो नहीं है, कोई बाहर तो नहीं है, कोई कुछ सामान तो नहीं लेने गया है। तो पब्लिक उसमें से बोल देती है, भाई रुक जाइए, कोई सामान लेने गए, रुक जाइए भाई, कोई लोग शंका करने गए। कंडक्टर बोलता है, भाई रुक जाओ जरा, वो 2 सवारी चढ़ गए, 2 सवारी उनके भी बाकी हैं, उनके सामान बाकी हैं, ऊपर लोड हो रहा है। जब वो कंफर्म हो जाता है कि सब लोग चढ़ गए, उनके सामान आ गए, तब जब वो स्टार्ट करता और धीरे से फिर आगे जब बढ़ता, देखिए उसकी स्थिति को देखिए, हमेशा सामने तो देखेगा ही, बगल वाले शीशे को भी देखता है, बीच वाले शीशे को भी, पब्लिक को भी देखता है, अपने बस के अंदर का, और उस साइड में जो शीशा उसको भी देखता है। उधर से तो कोई नहीं ओवरटेक कर रहा है, इधर देखता है कि इधर से कोई नहीं ओवरटेक कर रहा है। तो जब कोई ओवरटेक करता तो अपनी गाड़ी को हल्का सा इधर कर लेता है, इधर से कोई ओवरटेक करता तो इधर कर देता है। भाई आपको जाना है, आपको जल्दी जाओ, हम अपनी रफ्तार में, हम अपने रफ्तार से ही चलेंगे, आपके रफ्तार से नहीं चल पाएंगे, इसलिए आप अपनी रफ्तार से जाओ, मैं आपको साइड दे देता हूँ। सामने जब खाली जगह रहता है तब करता है इधर उधर, सामने अगर जगह खाली होगा तब वो रोकेगा, तब पीछे जो इंडिकेटर है वो लगा देगा कि अभी सामने जो है जगह नहीं है। इसलिए जो हमारा शरीर है, अब इस शरीर को गाड़ी मान करके मैं इसका ड्राइवर हूँ ये मान के चलना, और ये हमारी इंद्रियां, हमारी इंद्रियों के विषय हमारे क्या हैं, सवारी हैं, उस पर बैठे हुए हैं, इनको ले करके चलना है। ये कब कहाँ इनको उल्टी हो जाएगा, कहाँ कहाँ दस्त लग जाएगा, कब क्या हो जाएगा कोई पता नहीं है। इसीलिए अपने सीट पर बैठ करके यथार्थ स्थिति देख करके सामने से देख करके चलना है और पीछे भी देख करके चलना है। इसीलिए जब साधना करने बैठिए तो आंख बंद करने के बाद अपने पूरे शरीर को एक बार सुख और दुख आनंद के रूप में पूरा पढ़ लीजिए कि हमारे हाथ में, जैसे यहाँ से और यहाँ पढ़िए, 3 चीजें यहाँ मिलेगा, सुख, आनंद और पीड़ा यानी दर्द। ये 4 चीजें आपको मिलेंगी, दर्द, पीड़ा, सुख और आनंद। तो आनंद वहाँ होगा जहाँ गुदगुदी होगी, आनंद की अनुभूति गुदगुदी से होती है, और जहाँ ना गुदगुदी है ना पीड़ा है, दोनों नहीं, वो आभास नहीं होगा, तो वही जो है सुख का अनुभव है। यहाँ वो आभास ही नहीं होगा, ठीक है ना।
ये जो गांठ है और ये कंधा है, दोनों के बीच की जो एरिया है ये एक बीता का, इसमें आप देखिए जरा, क्योंकि जब दर्द नहीं होगा, दर्द महसूस कराएगा, और दर्द नहीं होगा तो यहाँ मन बार बार जाबे नहीं करेगा। मन बार बार वहीं जाएगा जहाँ दर्द हो रहा हो, जहाँ दबाव हो रहा हो, जहाँ तनाव लग रहा हो, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन जहाँ नहीं हो रहा हो, जहाँ खिंचाव हो रहा हो, वहीं मन बार बार जाएगा। एक बार पूरे शरीर में देख लीजिए, और देखने के बाद जहाँ महसूस ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा हो उसी को 10 मिनट तक देख लीजिए। मन से ही देखिए, धीरे धीरे देखेंगे कि अपना ही मन वहाँ से अपने आप अलग महसूस होगा, वो दर्द अलग महसूस होगा, धीरे धीरे वो दर्द भी खत्म हो जाएगा, और फिर वहाँ से अपने आप मन हट जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। जैसे वहाँ का दर्द महसूस होना खत्म हुआ, वैसे वहाँ मन नहीं रह जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। फिर पूरे शरीर को जब देख लिए, फिर उसके बाद अपने श्वास को देखना प्रारंभ करिए। तो शरीर और प्लस बाहरी मन, बाहरी चिंतन, सुख दुख हानि लाभ, गीता पुराण भागवत बीजक कुछ भी पढ़े हो, कुछ भी किए हो, वो सब शांत हो जाएगा। बुराई भी नहीं रह जाएगी, अच्छाई भी नहीं रह जाएगा। तब उसके बाद जब शांति स्थिति मन की बनेगी, और श्वास को लगातार आप देखेंगे। ये श्वास हमारा ट्रेन हो गया। क्या हुआ? श्वास हमारा ट्रेन हो गया। श्वास पर हमें सवार हो जाना है। तो हमें कहाँ ले जाएगा वो? हमारी मंजिल क्या है? स्व में स्थित कर देगा। स्वरूपी स्थिति, आत्म स्थिति, केवल अकेलेपन का अनुभव का। केवल का मतलब स्वयं के अकेलेपन का अनुभव, आपके अलावा आप कुछ नहीं, बस उसी में शांत हो जाता है। फिर वही तद्रूप हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, और तदासीत भी हो जाएगा। धीरे 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 2 घंटे लगातार आप बैठने के लिए बैठे, आपको पता ही नहीं चला 3 घंटा बीत जाएगा। क्योंकि जैसी अपनी स्थिति बनती है, वो स्थिति बनने के बाद जब शरीर का ज्ञान नहीं है तो बाहरी क्या ज्ञान रहेगा? कुछ ज्ञान रहेगा? वह हमारी अपनी स्थिति है। और उसी को सदगुरु कबीर ने कहा कर, एक क्षण के लिए भी अगर हो जाता है तो कल्प के बराबर है। कल्प मतलब 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का कल्प विद्वानों ने माना है। और उसका स्थिति लेवल 1 मिनट के लिए उन्होंने बता दिया। अगर देखकर, जानकर और समझ करके वो स्थिति हमारी आती है तो एक क्षण के लिए भी अगर वो स्थिति लग गई, आप समझ जाइए कि कितनी हमारी लाभमय हो रहा है। बहुत बड़ा लाभ कि सीधा तार अपने आप से जुड़ गया, जिसको हम लोग कहते हैं डिवाइन, मतलब परमात्मा से मिल जाना। परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने स्वयं। आत्मा शब्द का ही अर्थ होता है स्वयं। आत्मा और परमात्मा 2 शब्द है ना। आत्मा आत्मा 2 शब्द आगे पीछे हैं। जैसे आत्मा तो एक हो ही गया, अब परम आत्मा, परमात्मा में परम आत्मा, परम आत्मा मां में आ का जुड़ा हुआ ना, आ शब्द परम में जुड़ा हुआ है। तो अगर दोनों को संधि विच्छेद करेंगे तो परम अलग हो जाएगा, आत्मा अलग हो जाएगी। तो आत्मा परम में भी है और आत्मा पहले भी है, ये दोनों एक में जुड़ जाएंगे। परम माने श्रेष्ठ, उत्तम भाव अपने आप में आ जाएगा। और जैसे वो स्थिति आती है, हमारा पूरा शरीर जो दर्द से करा रहा था अपने आप लुप्त हो जाता है। वो स्थिति स्वयं अनुभव होता है। वो कहने वाली चीज़ें नहीं हैं, वो स्वयं अनुभव करने वाली चीज़। जब तक उस लेवल पे आप नहीं जाएंगे तब तक आपको चलना है। चलना है का मतलब अपनी इंद्रियों के विषय को हमें अपने बस में करना है, और शरीर के सारी पीड़ाओं को अपने बस में करना। चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे नींद हो, ये भी पीड़ा है। भूख और प्यास और नींद भी पीड़ा है। पीड़ा तो शरीर में है ही है, ये भूख और प्यास भी पीड़ा है। इसे भी हमें जीतना है। इंद्रियों के विषय जब जागृत होते हैं तो वो भी पीड़ा देते हैं। जब हम अपने आँख के पीड़ा को अपने बस में नहीं कर पा रहे हैं, कान के पीड़ा को अपने बस में नहीं कर पा रहे, तो अपने इंद्रिय का विषय, अपने जो लिंग इंद्रिय विषय है उसको कैसे अपने बस में कर पाएंगे? क्योंकि जानकारी नहीं है। जब जैसे जानकारी होगी वैसे जैसे लागू करेंगे, वो अपने आप फट से हमारे बस में हो जाएगा। बड़ी बड़ी घटना आपको बताता हूँ। ऐसे ऐसे एरोप्लेन जो चलते हैं, जरा सा भी कोई चूक हुई तो जितने भी लोग सवार हैं सब नीचे,
एक भी व्यक्ति उसमें बचता नहीं है कि बचता है। लेकिन कभी कभी आप देखिए कि पायलट की सूझबूझ देखिए कितनी बड़ी बात कि सबको बचा लेता है। जो कि जो बस चलती है तो जमीन पर है ना, हवाई जहाज तो हवा में है, लेकिन वहां अगर पायलट अगर वास्तव में पायलट है और वो चेतना में है तो अब सभी अपने आप को तो बचाता ही बचाता है, साथ साथ एरोप्लेन को पूरे बचाता है, उसके बाद साथ साथ जो है प्लेन में सवार हुए यात्रियों को भी बचाता है। घटना हो जाती है ना कभी कभी, सुने होंगे आप, ऐसे बड़ी बड़ी घटनाएं हैं। इसलिए जब हम ये हमारा शरीर एक एरोप्लेन है, मैं इसमें इसका पायलट हूं, पूरे शरीर को बचाना है। शरीर में बैठे हुए सवार जो हमारी इंद्रियां हैं, ये हमारे यात्री हैं, इनके विषय, इन सब से हमें बचा करके अपने आप को अपने आप में समाहित करना है। अब इन सब से बच करके अपने आप को अपने आप में समाहित करना है। और जिस दिन ये स्थिति जागृत अवस्था में, चेतना अवस्था में, जानकारी में ये स्थिति आएगी, तब जाकर के हमारा वास्तव में मोक्ष होगा। मोक्ष का मतलब होता है आसक्ति का क्षरण मतलब नाश होना। तब हम इसी परिवार, इसी समाज में रहते हुए भी हमारे ऊपर इनका कोई वर्णन नहीं रह जाएगा, कोई दबाव नहीं रह जाएगा, कोई आसक्ति नहीं रह जाएगी। तो जब ये चीजें हम परिपक्व हो जाएंगे तो शरीर छोड़ते समय इनका सबका जन्म, इन्हीं लोगों को हम यथास्थिति बना देंगे, जैसी इनकी मानसिक स्थिति है, जैसा ही चाहते हैं वैसा हम करके अपने आप में हम समाहित रहेंगे व्यावहारिक रूप से। 4 पुत्र हैं, चारों की मनसा है, रहते अगर एक में रहना चाहते हैं तो सबको बैठा करके एक भाव में, भाई अगर एक में रहना चाहते हो तो आपस में आप लोग चुन लो कि इसका चारों का आपको मालिक किसको बनाया जाए, क्योंकि जो मालिक बनेगा वो पिता होगा, बाकी उसके परिवार के सदस्य होंगे। तो पिता का कर्तव्य क्या होता है ये उसको सिखाना पड़ेगा, वो सीख ले, परिवार को अपने जीवन भर पूरा साथ लेकर के चले, क्योंकि वहां त्याग की जरूरत है। जो अपने शरीर की इंद्रियां और शरीर की इंद्रियों के विषय जो अपने बस में कर सकता हो, अपने मन की कल्पनाओं को अपने बस में कर सकता हो, वही मालिक बनने के लिए आए। अगर ऐसा संभव है, उसमें कोई ऐसा दिखाई दे रहा हो और सभी लोग समर्थन करते हो तो उनको बना दीजिए सबके सामने, नात बात हित मित्र गांव बड़ी सबको बुलाइए। जैसे हम लोग भंडारा करते हैं महंती के समय में, महंत बनाते समय हम लोग भंडारा करते तो खट दर्शन साधु समाज आता है, पूरा भक्त समाज आता है, पूरा गांव गढ़ी जवार एरिया आता है, वहाँ भोजन भंडारा करता है, उस दृश्य को देखता है। वही दृश्य आपको वहाँ अपने घर के मालिक बनाने में करना है। लेकिन अगर नहीं ऐसा संभव हो तो फिर अपने जीवन में रहते रहते ही उन लोगों को स्वतंत्र कर दीजिए, उनका बंटवारा अपने सामने ही कर दीजिए और अपना बंटवारा अपने पास अलग रखिए। ये नहीं कि हम एक में जाके मिल जाए, नहीं, हम जब तक हमारी स्थिति मजबूत है तब तक हम रहेंगे, हम अपना अलग रहेंगे। आप लोग अपना अपना अलग कमाइए, खाइए, रहिए और मेरे सामने अपने आप को सुखी जीवन दिखा दीजिए, ताकि मेरे मन में ये ना रहे कि मैंने पैदा किया, इनको दुखी करके छोड़ के चला गया। ये स्थिति होनी चाहिए। हम लोग पूरे समाज में बता दीजिए, चाहे वो निचली जाति के समाज के लोग हों, चाहे बिचली समाज के हों, चाहे ऊंची जाति के समाज के लोग हों, कोई ऐसा करता हो बता दीजिए। कोई नहीं करता, कहीं कोई दिखाई दे रहा है? कोई नहीं दिखाई दे रहा। खाली महाभारत में अभी जो सीरियल आई थी, उस सीरियल में पता नहीं हुआ था कि नहीं हुआ था, मैं नहीं जानता, लेकिन जो सीरियल दिखाई गई है उस सीरियल में भीष्म पितामह जब अंतिम युद्ध लड़ने जाते हैं, महात्मा, ठीक है, अंतिम युद्ध जो लड़ने जाते हैं, वो सीन जो दिखाया है, वो सीन मुझे प्रभावित किया। जाने से पहले जितने नौकर होते हैं, उनके सानिध्य में जितने भी लोग उनका सेवा में लगे रहते हैं, उन सभी लोगों को बुला करके यथा परिस्थिति सबको पुरस्कृत करके, सबसे अपने आप को मुक्त करके उनको भी मुक्त कर देते हैं, उनसे अपने आप को मुक्त करा लेते हैं, तब वो अंतिम युद्ध लड़ने जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये लौटेंगे नहीं। उनको पता था ना मुझे लौटना नहीं है, पता था उनको, पता था उनको,
इस बात का उन्हें पता था कि मुझे आज लौटना नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने से हाँ, तो संबंधित जितने भी लोग थे सभी लोगों को अपने सेवा से मुक्त कर दिए थे और उनके अपने मालिकत्व से अपने आप को मुक्त कर लिए थे कि अब आप लोगों का स्वतंत्र जीवन है, स्वतंत्र आप अपना जीवन यापन करिए। भले वो रो रहे हैं, दृश्य दिखाया है, भले वो रो रहे हैं भाव में व्यवहारिक जो प्रक्रिया, क्योंकि उनको उतनी ऊंचाई नहीं पता है, उन्हें नहीं पता कि लौट के भी आएंगे। उनको तो ये पता है रोज जैसे लौट के आते वैसे लौट के आएंगे। तो इनको पता है क्योंकि छलिया भगवान कृष्ण ने इनके मरने की इन्हीं से अपनी व्यवस्था जान ली, कैसे मरेंगे, कैसे मतलब युद्ध से अलग हटेंगे। तो वो व्यवस्था जब उन्होंने बता दी तो उनको पता चल गया ना कि अब अगला दिन मेरा नहीं है, तो उसी दिन सबको मुक्त करके तब जाते हैं। ऐसे ही हम ज्ञानियों को ये पता होना चाहिए अगला क्षण मेरा श्वास आवे ना आवे, इसलिए जिस क्षण में मेरा जो श्वास चल रहा है इसी क्षण में पूरे शरीर के इंद्रियों के विषय उनके भोग से अपने आप को मुक्त कर लीजिए। ये मैं इसलिए निर्देश दे रहा हूं, जब तक ये चीजें और कल्पनाओं से अपने आप को मुक्त करिए कि अभी मैं हजारों साल जीऊंगा, ये शरीर ऐसे ही बना रहेगा, इसी में मैं रहूंगा, ये सारे मेरे हैं। ये जो कल्पना है कपोल कल्पना ही तो है। इससे अपने आप को हकीकत की जिंदगी में लाइए कि वर्तमान ही जो मेरे बच्चे मेरे नहीं हैं, मेरे अनुकूल नहीं है, मेरे पास नहीं बैठे हैं, अपने मन के अधीन बिक करके जन्म यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो कि मैं इन्हीं लोगों के लिए पूरा जीवन उसी में लगा करके मैंने सुरक्षित किए लोग बैठ करके खाली सारी व्यवस्था कर दी है। लेकिन कहाँ कौन बैठता है, क्योंकि वो भी तो एक स्वतंत्र सत्ता है, वो भी तो स्वतंत्र सत्ता के कारण जब पीछे जो कर्म किया है, लेन देन किया, वो भी आदमी तो करेगा। भले आपने उसके लिए कुछ भी कर दिया, लेकिन वो भी उसके अंदर में भी तो है ना इच्छाएं, कल्पनाएं, वासनाएं, वाला है। तब ये बातें पूरी जानने के बाद हम अपने आप को मुक्त करें, और ये व्यवहार में रहते रहते करना है, नहीं खाली बैठ के करना है, व्यवहार में रहते रहते करना है। हाँ, उनको सबको मुक्त करके अपने आप, जैसे मैं शाम को बताया ना आपको, शाम को बताया कि सुबह बताया था कि बहुएं हैं, वो 8 बार क्यों उनको कहने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आप अपने बुद्धि नहीं लगा रहे हैं, आप अपने स्वार्थ में उनको जब उसमें बांध रखे हैं, इसलिए वो स्वतंत्र नहीं हो पा रही। वो छटपटा रही हैं कि अपना खा लें तो हम दूसरा काम करें, छटपटा रही अंदर से, लेकिन आपको छटपटाहट का पता नहीं है। तो उस छटपटाहट का पता जब चल जाए तो उसका उपचार भी तो ऐसे करना है। आप एक टिफिन ले लीजिए, टिफिन उनके पास दे दीजिए, बेटी भोजन बना करके मेरा इसमें सुरक्षित रख दो, और थाली गिलास कटोरी जो भी रखना हो मैं टेबल पर रख दो, पानी भी रख करके ढक दो, मेरी जब इच्छा होगी तो मैं खा लूँगा और आप अपना काम करो और सबको खिलाओ। स्वतंत्र कर दिए कि नहीं? आप भी स्वतंत्र हो गए, वो भी स्वतंत्र हो गए। हाथ पैर अभी हमारे चल ही रहे हैं, ये भी तो नहीं कि मेरे हाथ टूट गए हैं, मेरे पैर टूट गए हैं, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, कि मैं उठ करके ले नहीं सकता हूँ। अभी तो हमारा शरीर यथास्थिति मजबूत है, तो हम इसका प्रयोग करें। कबीर ने क्या कहा, कबीर साहब ने, जौनो कर डोले, कर माने हाथ, ठीक है, जौनो कर डोले पग उचाले तौलो आस न कीजिए, किसी का आशा मत करिए। और इसी शरीर में रहते रहते जौलो कर डोले पग उचाले तौलो आस न कीजिए, किसी का आशा मत करिए। और अपना काम, जो अपना निजी काम है वो तो मैं कर सकता हूँ, अपना कपड़ा धो सकता हूँ, अपना बिस्तर लगा सकता हूँ, मैंने जो काम करने लायक मेरी शरीर की स्थिति है वर्तमान में, वो सारे काम मैं अपना स्वतः करूँ, न कि किसी का। क्योंकि जब किसी से करवाएंगे तो वो जो करेगा उसकी भी कोई इच्छा होगी। भाई कोई भी व्यक्ति किसी से जुड़ता है तो बिना इच्छा के कोई भी व्यक्ति किसी से जुड़ेगा नहीं, कोई न कोई कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से इच्छा है, वो इच्छा पूर्ति करने की क्षमता हो तब तो आप अपने उनको सटाइए, उनसे काम करवाइए। जैसे वेतन देना, जैसे नौकर रखा जाता है तो उसकी इच्छा है हमें वेतन मिलेगा, मजदूरी मिलेगा, तभी तो जुड़ता है मालिक से। तो परिवार के जो सदस्य आपने बनाए हैं वो उनके भी तो अपनी इच्छाएं हैं कि नहीं? तो वो लोग साहब आप मतलब रूटीन में से
धुआं करते हैं मतलब शुरू से ही होते आए वह रूटीन नहीं है। अंदर से अपने आप को टटोलिए। उनकी भी अपनी कुछ इच्छाएं हैं, तब आपसे जुड़े हुए हैं। उनके अपने लाभ आपसे ना मिलें तो वो कोई किसी से, आज अपनी बात तो छोड़ दीजिए, आप अन्य लोगों को ही देख लीजिए जिनकी इच्छाएं बूढ़ों से नहीं पूर्ति हो रही है, उनकी क्या दशा है। प्रत्यक्ष प्रमाण देख लीजिए अपने गांव, अपने आप को छोड़ दीजिए, अन्य लोगों को अपने और उनके कंपैरिजन करिए, तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए और देख लीजिए। जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तभी तो यथार्थ स्थिति का ज्ञान होगा। अपनी स्थिति, एक सामान्य आदमी दूसरे की स्थिति जरा तौलिए, देखिए, जानिए, समझने का प्रयास करिए, तो जो हमारे अंदर में वो जो भाव अभी है वो भाव तुरंत उस भाव में तुरंत चला जाएगा। जो मैं कह रहा हूँ कि बिना किसी इच्छा के, बिना, गोस्वामी तुलसीदास ने क्या लिखा है कि बिना, जैसे गुरु शिष्य भी, गुरु शिष्य के जो संबंध है उसमें भी बिना लाभ के कोई किसी से नहीं जुड़ता है। जैसे मैं किसी व्यक्ति से जुड़ा, जिसको गुरु कहते हैं, वह व्यक्ति के अंदर में कोई व्यक्तित्व तो मैंने देखा, ठीक है, उस व्यक्तित्व को पाने के लिए तो मैंने अपने आप को उसको समर्पित किया जी है। वह एक व्यक्ति, उसी एक व्यक्ति के अलावा वहां तो हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग नहीं, अरबों, उनके अलावा अरबों लोग हैं, है कि नहीं। लेकिन मैंने और किसी से नहीं जुड़ा, क्योंकि मेरी भी इच्छा थी कि जो वो कह रहे हैं, जिस स्थिति में है, वही मुझे चाहिए। तब मैंने उनके साथ रह करके पूरा 10 साल लगातार 10 बीघा से बाहर नहीं गया, उनके इर्द गिर्द ही रहा मैंने। मेरा जो जीवन था 10 साल का, उनके इर्द गिर्द ही रहा, क्योंकि उनकी यथा स्थिति को सीखना था मुझे। जिस स्थिति में वो थे, स्वरूप स्थित की बात तो कहते थे, वो स्वरूप स्थिति में वास्तव में रहते, तो उनकी स्थिति को वर्तमान में पढ़ना, वर्तमान की स्थिति को बदलना, चेंज करना, ये भी तो जरूरी है। भूख लगा है तो भूख लगा है तो शरीर को लगा है, मुझे तो लगा नहीं, लेकिन शरीर में मैं हूं, तो उस समय मैं शरीर और मैं, तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, तो मैं शरीर ही को मैं सब कुछ मानता था। तो भूख लगता था तो भोजन कहाँ मिलेगा। तो भोजन को, भूख को जीतने के लिए, क्योंकि भूख मेरा है ना कि मैं भूख हूँ, क्योंकि शरीर तो मैं हूँ नहीं, तो इसका जो इच्छाएं हैं, इसकी जो आवश्यकता है, इच्छा मतलब इसकी आवश्यकता, वो भी तो मेरे से अलग है। तो वो तो कुछ भी दे करके पूरा किया जा सकता है। लेकिन एक गाड़ी, जैसे आपने बन्हा बाबा को देखा होगा, देखा तो नहीं होगा कि सुना होगा, ना होगा, सुने होंगे, अजगई बाबा ने, वो जंगल में 12 साल रहे, तो क्या वहां कोई ले जाकर के खाना पहुंचाता था? क्या करते थे? जंगल के वही पेड़ पत्तों के जो पेड़ों के पत्ते हैं वही खा करके रहे, वही जो आमी नदी का पानी पी के रहे, तब तो रह पाए वहां 12 साल। अब कोई नहीं जान पाया। 12 साल के बाद, 13, 14 साल, 15 साल, कितने साल के बाद लोगों ने जाना, ये तो वही, उनको तो कुछ, भाई वहाँ कोई कैलेंडर तो है नहीं, क्योंकि वो पब्लिक के बीच में भी नहीं है, ना घड़ी है, ना कैलेंडर है, ना कोई आदमी बताने वाला है, तो अपनी मस्ती में थे। अब कितने साल थे पता कौन है। तो 1 साल ही बिताना मुश्किल है बिना भोजन के, बिना सुख सुविधा आराम के। एक दिन है, 1 साल बहुत बड़ा, एक दिन बिताना मुश्किल, तब 1 दिन बिताना मुश्किल है, तो 15 साल तो बिताने की बात अलग है, 12 साल। तो वो स्थिति जो है प्राप्त होने के बाद, जब शरीर और मैं अलग अलग हो जाते हैं, तो शरीर निर्वाह के लिए, शरीर में मैं जब तक हूँ, जैसे गाड़ी में हूँ, तो जहाँ डीजल खत्म होगा वहाँ डीजल भरवाना पड़ेगा कि नहीं। भाई बस में बैठे हैं तो बस का ड्राइवर हूँ, तो जहाँ बस में का जो डीजल है वो खत्म होगा तो डीजल देना पड़ेगा ना। वहाँ थोड़ी कहना होगा कि पीछे जितना दूर हम अपने वही सी जगह पे जा करके देंगे। अरे जहाँ डीजल खत्म होगा वहीं देना होगा, रुक जाएगी, तब 1 इंच भी हिलेगी ही नहीं। तो कैसे कब्जे कर लिया जाए, कैसे हो जाएगा, तो कैसे आप नहीं, तो ड्राइवर को पता है ना कि मेरा डीजल खत्म हुआ है, तब तो गाड़ी खड़ी हुई, तो डीजल दे दिए, गाड़ी चलने लगी। तो जो यात्री हैं या बस है या स्वयं है, तभी तो मंजिल पे पहुंचेगा। कहते हैं डीजल मतलब कंट्रोल में कर लिया है, कंट्रोल से होगा। बात आप समझे नहीं। ड्राइवर को, जैसे ड्राइवर बस नहीं ना है, नहीं ड्राइवर तो बस नहीं ना है, वो तो ड्राइवर गाड़ी, बस का ड्राइवर है, ड्राइवर चलाने वाला है, उसको ये पता है, तो तब ना वो आवश्यकता के अनुसार दे रहा है।
जब मान लीजिए यात्रियों को पेशाब लगा है, टट्टी लगा है, क्या नहीं रोकेगा? रुकेगा ही, बोलिए। रुकेगा। तो ड्राइवर को पता है ना मैं गाड़ी का ड्राइवर हूँ। जब गाड़ी का ड्राइवर आपको अपने आप की पता चल जाएगा तो इसकी आवश्यकता क्या है, कितना है आवश्यकता। जैसे आँख की आवश्यकता देखने की है तो देखेगा उसी जगह पे ना। जैसे मान लीजिए अमनिया करना है, लेटरिन बाथरूम जाना है, कहीं यात्रा पे चलना है तो रास्ता को देख के चलेगा ना कि किसी का घर मकान देखेगा और आकर्षित होगा, उसी में आसक्त होगा। खाली अपने काम के लिए शरीर को चलाने की दृष्टि से वो आँख को देख के चलाएगा। कान से सुनेगा उतना जितना उसकी आवश्यकता है, जितने से उसकी स्थिति जो शांति बनी हुई है वो अशांत ना हो, उतने शब्द सिर्फ सुनेगा, उतने लोगों के पास बैठेगा या उतने लोगों को अपने पास बैठाएगा जो उसके अनुकूल हो। विपरीत व्यक्ति के पास विपरीत स्थान पर विपरीत किसी भी कार्य को नहीं करेगा जिससे कि उसकी अपनी शांति की स्थिति अशांति में बदले, क्योंकि वो चेतनावान है। जैसे जैसा बता रहे इधर मकान दूसरे देखता जो है वो तो अपनी विपरीत बुद्धि के लिए देखता है। मैं क्या कह रहा हूँ, इसीलिए तो अब जहाँ जानकारी हो गई ना तो हम क्यों देखेंगे किसी को? उसका देखा भाई का ऐसा है तो मेरा ऐसा नहीं है, तो वो तो सामान्य व्यक्ति कर रहा है ना। यहाँ हम लोग सामान्य व्यक्ति तो रह नहीं गए। नहीं उनके में और हमारे में 640 दिन का अंतर है। पहले तो नहीं अंतर था, लेकिन ये जो 640 दिन का है 2-2 घंटे का अभ्यास, ये तो अंतर दे रहा है नहीं दे रहा? वो तो नहीं बैठे। वो अगर बैठे हों और ऐसा कार्य कर रहे हो तब तो वो वजन लेने लायक है। लेकिन वो वजन लेने लायक तो इसलिए नहीं है, उनकी कल्पना बोलना भी सोचना भी उनके बारे में हम लोगों के लिए खतरा है। उनके बारे में सोचना भी हमारे लिए खतरा है। सोचेंगे तो हमारा मन उसी की तरफ भागेगा। ये जो 2-2 घंटे का अभ्यास है जो प्राप्त करने के लिए बैठे ये तो फिर गए पीछे। जैसे सुरहुर पेड़ अगाध फल, पेड़ के ऊपर अगाध फल है और वो है सुरहुर। जैसे ताड़ का पेड़ है, सुरहुर रहता है पूरा लंबा और उसके ऊपर ताड़ फल लगता है और उसी में से ताड़ी निकलती है, नीचे तो कहीं है नहीं। चढ़ने वाला जब चढ़ता है तो छीरा काटता है, उसको तोड़ता है तब तो पाता है। नारियल भी उसी पे मिलता है, उसका भी पेड़ सुरहुर होता है। सुरहुर पेड़ अगाध फल, पंछी मरिया झूर, पंछी मतलब जीव झूरे मर रहा है, वो पेड़ पे चढ़ना नहीं चाह रहा। सुरहुर पेड़ अगाध फल, पंछी मरिया झूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। एक शब्द में भी अगर कहीं उलझे इसका मतलब ऊपर से नीचे आ गए। इसीलिए ये सब दूसरे के प्रति सोचना, चिंतन करना ये भी हमारे लिए घातक है। ऐसा क्यों सोच रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है, हमारा क्या मतलब है? वो अपना जाने, वो अपना जाने, हम अपना जाने। क्योंकि जो स्वतंत्र सत्ता आप है वही स्वतंत्र सत्ता तो भी है, लेकिन कार्य वो अपना कर रहा है, अपने ही लिए घातक कार्य कर रहा है, अपने पीड़ा के लिए कार्य कर रहा है। हम अपने पीड़ा मुक्त होने के कार्य कर रहे हैं। तो दोनों अंतर है कि नहीं? वो भी जान के कर रहा है लेकिन उसको पता नहीं कि आगे इसका परिणाम हमारे लिए घातक होगा। यही मकान हमारा कोई हमारा ही बेटा छीन लेगा, हमारे ही नाती हमारे सामने छीन लेगा। नहीं हो रहा है। जिस जमीन के लिए लाठी चलाए, भाला चलाए, फरसा चलाए, गोली चलाए, आदमी भी मार दिए, वही जमीन मेरा बेटा मेरे सामने बेच के खत्म कर देता है, मुझसे ही बेचवा देता है। क्या स्थितियां हैं सामने दिखाई दे रही हैं? तब ये जो पढ़ने वाली चीजें हैं, इसीलिए व्यवहार और परमार्थ दोनों को बैलेंस करके जीवन जीने की जरूरत है। जीवन तभी हमारा सफल होगा व्यवहार और परमार्थ दोनों बैलेंस हो। जैसे 2 पैर हैं तब हम आदमी हैं, लेकिन दोनों पैर में कहीं जरा सा भी कुछ छोटा बड़ा हो जाए, टेढ़ा हो जाए, लंगड़ा है, लुलुआ है, शरीर का कोई अंग हल्का सा कुछ भी हो जाए उसका भाषा बदल जाता है। लेकिन कहीं शरीर का कोई अंग नहीं इधर उधर है तो जब कोई शरीर का अंग भंग नहीं है तो क्या कहेंगे? मनुष्य है, शुद्ध मनुष्य है। शुद्ध शब्द लगाने की जरूरत नहीं, खाली मनुष्य शब्द बोलना ही अपने आप में शुद्ध है। लेकिन जैसे ही अपने शरीर में कोई अंग भंग होता है तो वो मनुष्य शब्द हट जाता है, विकलांग में उसका नाम आ जाता है। कनवा है, लुलवा है, विकलांग से भी आ जाते हैं, विकलांग में आ जाते हैं नहीं, भाषा बदल जाता है। ऐसे ही जैसे भी कोई कार्य आप करेंगे आपके उसी कार्य के अनुसार आपका नाम बदल जाएगा।
यही समाज बदल देगा। आप भले ना बदलिए, समाज बदल देगा। जी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, वही भोजन करते हैं, वही कपड़ा पहनते हैं, वही नींद लेते हैं, वही घर में रहते हैं, वही समाज में सबके साथ उठते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन समाज हमको साधु के रूप में क्यों मानता है? क्योंकि मैं अपने ही शरीर और शरीर से संबंधित इंद्रिय के विषय, उनके भोग अपने बस में करने में लगे हैं, इसीलिए लोग साधु कहते हैं। साधु का मतलब अपनी इंद्रियों को अपने बस में करने का कार्य करने वाला व्यक्ति। साधु का मतलब अपने शरीर के इंद्रिय, उनके विषय, उनके भोग अपने बस में करने में जो लगा हो, उसे साधु कहते हैं। और जो उसको अपने बस में कर ले, मजबूत कर ले, प्राउड हो जाए और पूरे समाज को पता चले इतने साल के हो गए, तब जब वो, यही समाज तौलता भी है। किसी समाज में जो गलत लोग हैं, अपनी गलत जो क्रियाएं हैं वो आपके ऊपर लागू करते हैं। जब वो तौल लेते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे जब तौल लेते हैं, तब वही लोग कहते हैं अरे भाई वो तो संत हैं। साधु के जगह पे वही लोग कहते हैं कि संत हो गए, क्योंकि आपकी वृत्ति शांत हो गई। आप सब कुछ जान रहे हैं लेकिन वो कार्य नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण वो जो तौल रहा व्यक्ति, वो तौल लेगा तो तुरंत कह रही साधु हो, यही तो साधु भाई ना ही है, ओकरे ऊपर शब्द बदल देगा। जब वो तौलेगा आपको और आप उसके अनुकूल नहीं मिलेंगे, तो जैसे ही विपरीत उसके हुए, उसी के कार्य को करते हुए आप मिलेंगे, तो कह देगा हम तो दुष्ट ही हैं। यही कौन साधु? ये तो हम वो भी हमारे बराबर है। तो इसलिए भाषा बदल जाता है। खैर इन सब चीज़ों में नहीं जाना, हमें अपने आप को ही पढ़ना है, अपने आप को ही देखना है और अपने आप को ही जानना है, और अपने आप को ही अपने बस में भी करना है, और बस में करके और अपने आप को अपने आप में शांत भी करना है। शांत छोटी भाषा, सब बहुत छोटा है, लेकिन इसी शांत तक जाने के लिए मेहनत कितना करना पड़ता है। तब शब्द तो बहुत छोटा है। स्वरूपी स्थिति और शांति स्थिति दोनों एक हैं, शब्द खाली अलग अलग है। स्वयं जब आप समझ जाएंगे तो कोई चंचलता रह जाएगी, तो शांति स्थिति अपने आप आ जाएगी। और शांति का मतलब ही शांति होती है। तो स्वयं में जब स्वयं समा जाता है तो कोई चंचलता नहीं रह जाती, कोई इंद्रियों का अपने विषय भोग नहीं रह जाते, किसी इंद्रिय का अपना विषय भोग वो मांगता नहीं है, ये भूख भी नहीं आपको महसूस होगा। महात्मा बुद्ध जब कितने दिन बैठे थे, 52 दिन की कितने दिन लगातार, उनको अपने भूख का पता नहीं था। जब वो चेतना में आए तो देख रहे हैं कि मेरा शरीर एकदम हड्डी हड्डी खाली भर बचा है, मांस सब गल गए थे। लेकिन क्या उनको अपने आप का ज्ञान था? वो स्थिति जब आती है तब वास्तव में जीवन मुक्त हुआ जाता है। और जब जीवन में मुक्त हो जाता, अपने इंद्रियों के विषय, उनके भोग से जब मुक्त हो जाते हैं, तब जा करके मुक्ति होती है, अस्थाई मुक्ति होती है। जीवन में रहते रहते हम उसको अस्थाई कर लेते हैं, और शरीर को छोड़ते समय, जैसे मैंने सांप का कीचुल की बात करता हूँ, ऐसे शरीर आप छोड़ देंगे, आप अपने आप यथावत ही रहेंगे जैसे आप हैं। शरीर खाली छूट जाए बस। अरे जैसे गाड़ी पर से ड्राइवर उतर गया तो ड्राइवर का मर्द थोड़ी क्या, तो ड्राइवर तो अपने आप में यथावत ही है ना। भले गाड़ी सड़ जाए, गल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ड्राइवर तो यथावत ही है ना। दूसरा गाड़ी पकड़ देगा। इसलिए हमारी स्थिति जो है यथावत ही रहनी चाहिए। मैं स्वयं जैसा हूँ, इंद्रिय के विषय, उनके भोग, और शरीर में जो हमारे पांचों तत्व हैं, पांचों तत्व को भी जानना जरूरी है। हमारा शरीर पांचों तत्वों के अनुसार बदलता रहता है। कभी पानी का भाव आएगा, कभी अग्नि का भाव आएगा, उनकी क्रियाएं आएंगी, उनके गुण आएंगे, और इसी में हम लोग उलझे हुए हैं। लेकिन जब सब कुछ हम जीत लेंगे तो प्रकृति हमारे बस में हो जाती है। शरीर हमारे बस में हुई तो शरीर तो प्रकृति है, ये हमारे बस में हो जाती है। हम इसके बस में नहीं होते, हमारे बस में हमारी प्रकृति होती है, माने शरीर। प्रकृति माने शरीर हमारे बस में। तब जाकर के हमारी शांति की स्थिति यथावत बनी रहती है। बात समझ गए? अब बैठें। श्वास को देखने से पहले आप अपने शरीर को सुख और दुख के रूप में, आनंद के रूप में देख लें, जान लें, और फिर उसके बाद जब जैसे ही श्वास रूपी ट्रेन पर आप सवार होंगे, उस ट्रेन चलेगी, आप नहीं चलेंगे, आप स्थिर रहेंगे, ट्रेन अपने आप चलेगी। यानी श्वास अपने आप चलेगा, ये महसूस होगा और सामान्य रहेगा।
एकदम सामान्य स्थिति रहेगी। ये जो मैंने निर्देश दिया है, ये आप ही के माध्यम से मैं प्रत्येक साधकों को दे रहा हूँ। कोई भी साधक अपने आप को अगर साधक मानता है और साधना करता है, साधना में परिपक्व होना चाहता है, तो उन साधकों के लिए ये निर्देश है आपके माध्यम से। ठीक समझ गए कि नहीं? जी जी। अब अपने श्वास को देखने से पहले अपने पूरे शरीर की स्थिति को देख लीजिए, श्वास पर सवार हो जाइए।
जैसे ही हाथ पैर आँख नाक कान बंद होते, उनकी क्रियाएं बंद होती हैं और भीतर से हम अपने पूरे शरीर को एक बार टटोल लेते हैं। टटोलने के बाद जैसे श्वास को देखना प्रारंभ करते हैं और श्वास पे जैसे सवार होते हैं, श्वास अपने आप चलता है, हमें भी नहीं पता चलता है। ठीक है ना। ये स्वरूप स्थिति की अपनी पराकाष्ठा है और इसी को परिपक्व करना, मजबूत करना है। ठीक है ना। जितना ही इसको आप मजबूत करेंगे, ये शरीर की इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग, उनकी जो आसक्ति है, इनके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, इनसे अपने आप को हम मुक्त कर लेंगे धीरे धीरे धीरे। जैसे 640 दिन धीरे धीरे अपने मन, इंद्रिय, शरीर को बस में करते 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 अभी स्थिति आ गई, ऐसे ही जब हमारी आसक्ति भी अपने आप एकदम मुक्त हो जाएंगे। हम जो भी कल्पना रह जाएगा वो भी कल्पना का खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो साहिब बंद करिए। स्वरूप स्थिति के बारे में आज समझ में आ गई बात। स्व में स्थित हो जाएगी हमारी इंद्रियां, इंद्रिय के विषय, इनके भोग, उनकी आसक्ति, उनके बिना हम नहीं रह पाएंगे। ये सब चीज़ें अलग अलग महसूस होते होते हम सबके बिना रह लेंगे। जब सभी लोग मेरे बिना रह ले रहे हैं तो मैं उनके बिना क्यों नहीं रह लूँगा, हैं? ये स्थिति आ जाती है। इसलिए ये स्थिति जो बनी है हम लोगों की, इस स्थिति को जितना ही परिपक्व करेंगे, हमारी अपनी परिपक्वता ही हमारी अपनी, क्योंकि अब ये काम कोई बाहर का आदमी नहीं कर सकता। बाहर का काम तो बाहर के लोग कर देंगे, कपड़ा धो देंगे, खाना खिला देंगे, मुंह में कवर भी डाल देंगे। आपका मान लें गला नहीं काम कर रहा है तो सिरिंज के माध्यम से या नली के माध्यम से जूस पहुंचा देंगे, यानी जिंदा आपको रखेंगे, वह भी अपने स्वार्थ के लिए। ठीक है ना। अपने स्वार्थ के लिए अगर आप नहीं भी चलना चाहेंगे तो आपको उठा के ले जाएंगे, नहीं भी कोई काम करना चाहेंगे तो वो अपने खुद कर देंगे। सब काम, सब बाहरी सारे कार्य सभी लोग कर देंगे, लेकिन ये जो काम है, ये काम मेरे अलावा, क्योंकि मेरा अपना स्वतः का मेरा स्वतः का कार्य है ना, तो दूसरा कर ही नहीं सकता। इसलिए स्वतः के कार्य को लगन पूर्वक, लगन करेगा तो मुझे क्या मतलब मिलेगा। वही बात है। जैसे दूसरा उदाहरण, दूसरा भोजन करेगा तो अपने शरीर की स्वस्थ को रखने के लिए ना, मेरे मुंह में तो जा नहीं रहा तो मेरा शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा। वही स्थिति यहाँ भी है कि ये मेरा जो स्वयं का भोजन है, स्वयं का भोजन स्वयं की शांति है। तो स्वयं की शांति कोई बनाएगा तो अपने लिए बनाएगा, न कि हमारे लिए बनाएगा। बस समझा है। तो इसीलिए ये जो कार्य है, ये कार्य हमारे अपने हैं। तो बाहर के काम बेटा, बहू, नाती सब लोग कर देंगे, बाहर के लोग कर देंगे, गांव गढ़ी के लोग कर देंगे। ठीक है, सभी लोग कर देंगे। लेकिन ये जो भीतर का, अपने आँख को अपने बस में करना, कान को अपने बस में करना, हाथ को अपने बस में करना, पैर को अपने बस में करना, शरीर में जो क्रोध उत्पन्न होता है उसको अपने बस में करना, ये सब काम कोई दूसरा नहीं करेगा, ये मुझे ही करना होगा। ये क्योंकि मेरा अपने निजी परिवार के सदस्य हैं, इनके मैं मालिक हूँ। मैं मालिक हूँ, ये मेरे सदस्य हैं, लेकिन मेरे मालिक होने का ना इनको खौफ है, ना हमें अपने आप का ज्ञान है कि मैं इनका मालिक हूँ। जो कि मैं इनका मालिक हूँ, ये मेरे सदस्य है ना, मैं इनमें नहीं हूँ, बल्कि ये मेरे में है, मेरे कमाई खा रहे हैं। लेकिन क्या मेरे अधीन है? नहीं है। तो अधीन करने के लिए धीरे धीरे अधीन करेंगे। तो जैसे पुराने ज़माने में हरहट बैल को पकड़ने में अरे छूट जाता था, बछवा जब उसको बैल बनाया जाता था तो उसको पूछा जाता था, दूसरे उसके नाक में नथुनी डाली जाती थी, नाथा उसको बोलते थे, नाथ दिया गया। तो नाथ देने के बाद देखिए वो अपने आप आपके बस में हो गया। 2 काम खाली करना पड़ता था। एक उसको उसका जो क्या बोलते उसको पोता, उसके पोता को कुछ देते थे, एक चीज़। दूसरा जब हाँ होती है उससे मतलब बीज बनता है, हाँ कुछ देते हैं, क्योंकि बीज बनाने काम तो पोता ही करता है। हाँ
तो पोते को कुछ देते हैं, एक तो वो, दूसरा काम नाक में नथुनी डाल देते हैं, नाथ, उसको नाथा कहते हैं, भाई नाथ दिए। ये 2 कार्य से वो बैल जो है आपके अधीन हो जाता है। और जहाँ चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, जिस रूप में चाहते हैं, वैसे उसको नाद करके वहाँ अपना कार्य करा लेते हैं। ऐसे ही अपने मन को और अपने मन शरीर से संबंधित इंद्रिय और इंद्रियों के विषय उनके भोग, ये तो होगा इंद्रिय, और साथ साथ हमारा मन भी हमारा इंद्रिय। तो मन को कैसे नाथेंगे, क्योंकि वह तो आकाश तत्व है, वो आकाश में दौड़ता रहता है, जैसे पक्षियाँ दौड़ती रहती हैं। कार्य करना पड़ेगा सांस पे, हैं? सांस पे कार्य। श्वास पे तो है लटकाएंगे, लेकिन फिर भी वो कल्पना में भाग जाता है ना। कभी मन याद दिला दे, मन का मतलब याद दिलाना, हाँ यार, बनाना कुछ न कुछ तो याद दिलाई देता है। तो घुमा करके लाना पड़ेगा उसके द्वारा। नहीं तो उसको अपने बस में करने का तरीका है, जो चीज़ें याद करा रहा हो तो सुख के रूप में, आनंद के रूप में याद कराना। वो याद कराता है। वो उसकी बुराई दिखाना नहीं चाहता, बुराई उसका देखने का प्रयास करी उसी मन के द्वारा, तो अपने आप उस चीज़ को याद नहीं करेगा। याद नहीं करेगा तो मन हमारे बस में रहेगा। याद करना उसको बोलते हैं स्मरण। स्मरण का मतलब हिंदी में शुद्ध हम लोगों की भाषा में ख्याल करना। जो कार्य पीछे हो चुके हैं या जो हमने सुन लिया है, जो आँख से टीवी में वगैरह में हमने कहीं देख लिया है, उसकी जो कल्पना हमारे मन में होती है, उसी को अपने बस में करना। उसकी यथा स्थिति उसको बोलते हैं तत्वदर्शी। तत्व मतलब 5 तत्व, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश। तो हवा तत्व में हमारा मन दौड़ता है, तो हवा में जो हमारा आकाश तत्व हमारा मन है, उस तत्व को जानना चाहिए। तो उस क्या है, याद दिलाएगा। तो याद दिला करके जब हमको वहाँ ले जाना चाहेगा तो नाना कर्म करने ही पड़ेंगे। तो हम न याद करें, लेकिन उसकी यथा स्थिति यानी उसकी बुराई, यथा स्थिति उसकी क्या है, उसकी बुराई। जैसे ही मन के सामने उसकी बुराई आई, तैसे ही जन्म वो अपने आप उधर से घृणा करके भागेगा, जाएगा ही नहीं। तो मन तब बस में होता है। इंद्रियां, शरीर, इंद्रिय के विषय, उनके भोग तो मन के कंट्रोल में रहता है, लेकिन मन किसके कंट्रोल में रहता है, वो चित्त के कंट्रोल में रहता है। चित्त के पास जब मन जाएगा, जब क्या क्यों कैसे लगाएगा, हाँ, तब जा कर के मन हमारे बस में होता है। और उसके बाद चित्त किसके बस में होता है, बुद्धि के, यानी निश्चय कर लेता है। अब बुद्धि किसके कंट्रोल में रहती है, क्रिया के। तो क्रिया नहीं होने देना है, क्रिया कर दिए तब तो परिणाम तो भोगने देना, इसलिए क्रिया नहीं होने देना। तब हम अपने स्वतः में, ठीक है, साहिब बंदगी और